नमस्कार दोस्तों, आज चंबा फ्रीडम फाइटर की टीम बालुआ पहुंची है और आपको बताएं कि यहाँ पे हमारे एक पंचायत का शमशान घाट है और शमशान घाट के लिए आज इसलिए आए हैं क्योंकि आज किसी मृत व्यक्ति को यहाँ पे लेके आएंगे और आपको दर्शाना चाह रहे थे। कई समय से जो पहले डीसी सर को कहा, एडीएम सर को कहा कि यहाँ पे शमशान घाट की हमारे बहुत बुरी हालत है, वो यहाँ पे आए, एक बार दर्शन करें, यहाँ पे देखें। वो देखने के लिए तो आए नहीं, लेकिन आज हम आपको ये जरूर दर्शाएंगे कि जो लोग यहाँ पे आते हैं, मैं चाहूंगा एक बार दर्शाएं और लोगों को क्या क्या दिक्कत यहाँ पे आती है वो सारा एक बार दर्शाएंगे और आपको ये भी बताते चलेंगे कि जिसको लेके आते हैं वो किस मन से लेके आते हैं और उनकी क्या अंदर से स्थिति रहती होगी जो ऐसे कूड़े को यहाँ पे देखते हैं। मैं साथी को कहूंगा एक बार कूड़ा भी दर्शाएं यहाँ पे और रास्ता भी, जिस रास्ते से लोग यहाँ से जा रहे हैं। मैं सहयोगी को कहूंगा एक बार यहाँ पे दर्शाएं, जो लोग आ रहे हैं ये रास्ता देखें आप। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आपको बताएं कि ये हमारा रास्ता है, रास्ते में लोगों को कैसी कठिनाइयां आ रही हैं। आप ये देखें कि यहाँ पे जो रास्ता लोगों के लिए अंतिम यात्रा के लिए सही होना चाहिए था, यहाँ पे रास्ता टूटा हुआ है और प्रशासन को बार बार कहने के बाद भी प्रशासन ने एक बार भी यहाँ पे जनता के लिए सुध लेना नहीं समझा सही। आप ये देखें रास्ता यहाँ पे दुर्गम है, टूटा हुआ है, कूड़े का यहाँ पे जो गुबार है, जगह जगह कूड़ा फैलाया गया है। आप इसको भी दर्शाएं और एक बार आपको लोगों की आती कठिनाइयां वो भी आपको दिखाएं कि कैसे रास्तों से लोगों को यहाँ से गुजरना पड़ता है, कैसे जाना पड़ता है और लोगों को यहाँ पे किस तरह कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये आप रास्ता भी देखें और लोगों को भी देखें, ये कैसे रास्ते से, कठिन रास्ते से एक मृत व्यक्ति को अपने साथ में यहाँ पे लेके आएंगे और आपको ये दर्शाएं कि ये रावी का किनारा है और रावी के किनारे में आपको कई महीनों से पहले से बताते आ रहे हैं कि लोग यहाँ पे कूड़ा फेंकने से बाज नहीं आते और नगर परिषद के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे सुध लेना पसंद नहीं करते। इस बारे डीसी सर को कई बार कहा गया कि यहाँ पे आए और शमशान घाट देखें कि जो शमशान घाट की यहाँ पे व्यवस्था करनी चाहिए उसके लिए शमशान घाट के लिए हमारे डीसी सर ने, एडीएम सर ने, एडीसी सर ने यहाँ पे कभी भी व्यवस्था को देखने का जिम्मा अपने सर नहीं लिया। अब लोगों को कठिनाई होती है यहाँ पे आने के लिए, आप इसको देख सकते हैं। आप ये देखें कि ये जहाँ पे हमारे प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था के नाम पर शून्य दिखते हुए प्रशासन के लोग, लेकिन चंबा की जनता को यहाँ पे कैसी दिक्कत आ रही है आप देख सकते हैं। बुजुर्ग भी आ रहे हैं, एक बार मैं कहूँगा देखें आपके बुजुर्ग भी आ रहे हैं जिन्हें आने में यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है रास्ते का, कि यहाँ से जो मृत व्यक्ति को लेके आएंगे आप देखें कि यहाँ से जो उतर रहे हैं वो यहाँ से कोई गिर जाए या किसी को लग जाए तो उसकी जिम्मेवारी क्या प्रशासन लेता है। आप ये देखें कि रास्ते का दुर्गम होना, यहाँ पे सबसे बड़ी दुखद एक व्यवस्था का होना, कि लोगों के लिए व्यवस्था के नाम पर शून्य क्यों रहते हैं हमारे चंबा जिला के ये प्रशासन के लोग। आप ये देखें कि नगर परिषद को कई बार कहा गया कि कूड़ा रावी के किनारे ना फैलाएं। आप देख सकते हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे अभी परिवार का व्यक्ति, मृत व्यक्ति को यहाँ पे लेके आएगा, आप देखें कि ऐसे कूड़े को, ऐसी गंदगी को देखकर उनके मन पे क्या बीतती होगी। और आप ये देखें जो यहाँ पे भी बुजुर्ग आए हैं, जो यहाँ पे और भी लोग अभी आ रहे हैं, जो इकट्ठा हो रहे हैं, वो ऐसे कूड़े को देखने के लिए यहाँ नहीं आए। जो अपनी एक मंशा रहती है बंदे की, अपने एक मन में रहता है कि किस भाव से यहाँ पे आना। आप देखें कि वो व्यक्ति कैसे उतर रहे हैं, अभी उन्हें खतरा महसूस हो रहा है कि वो यहाँ पे ना गिरे, क्योंकि सीढ़ियां यहाँ पे टूटी हुई हैं और प्रशासन कई महीनों से कहने के बावजूद भी यहाँ पे सुध लेता दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अभी आप नीचे उतरे यहाँ से इस रास्ते से, तो बड़ा मुश्किल है। आप यहाँ पे किस लिए आए हैं जी? आज लकड़ी पाने के लिए जनानी का गाँव में मरी है। गांव में किसी महिला की मृत्यु हुई है, हाँ आप यहाँ पे तब आए हैं। आपने ये रास्ता देखा तो ये रास्ता कैसा है? बहुत बुरी हालत है। प्रशासन से क्या गुहार करेंगे आप कि ये रास्ता कैसा बने? जल्दी जल्दी रास्ता बना दे, जल्दी से जल्दी। आपका गंदगी के बारे में क्या कहना है? बहुत गंदगी है, गंदगी बहुत है। आप प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे गंदगी के बारे में? इसको साफ करे ना प्रशासन। ठीक है जी, धन्यवाद जी। आज आप यहाँ पे किसी मृत्यु के होने पर यहाँ पे आए
आप जब नीचे उतरे तो रास्ते में आपने देखा कि रास्ता ये कैसा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? तो रास्ता तो ऐसा है कि काफी खराब है, तो इसकी रिपेयर वगैरह होनी चाहिए ताकि आने जाने में इसमें ये सबके लिए ठीक हो जाए। तो रिपेयर करना बहुत जरूरी है इस रास्ते को। आप पत्थर पकड़ पकड़ कर अभी यहाँ पे उतर रहे थे, हाँ जी, तो आपको नहीं लगा कि आप गिर सकते हैं यहाँ से? बिल्कुल गिरा, बल्कि एक बार। अच्छा ये जी। देखो। हाँ जब यहाँ पे मृत व्यक्ति को लेके आएंगे, जो परिवार के लोग भी आएंगे, आप भी परिवार के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हाँ हैं, जी। आपने यहाँ पे कूड़ा देखा, तो कूड़े के बारे में प्रशासन को क्या कहना रहेगा आपका? ये तो सफाई की व्यवस्था तो होनी चाहिए, सफाई की व्यवस्था बहुत जरूरी है। ठीक है जी, धन्यवाद जी। थैंक यू। अभी मृत व्यक्ति को लेके आ रहे हैं, उस एरिया के, उस पंचायत के प्रधान भी हमारे साथ में हैं, इनसे जानेंगे कि इनके क्या विचार रहते हैं। जी कुलदीप जी। हमारा जो अंतिम द्वार है वो हमारे साथ से कोई 3-4 किलोमीटर दूर है, और चलो ऊपर से तो हम ले आते हैं उनको, पर इधर जहाँ पर हम एंट्री करते हैं बालू में, तो इधर सर ये जो उतरने का रास्ता है, ये एक तो ये बहुत गंदा है। अभी भी हम उतरे ठीक तरीके से नहीं उतर पाए। हम तो चलो जवान है, थोड़े जो बुजुर्ग वगैरह है उन्हें भी उतरने में कई कठिनाई हो रही है, और साथ में इधर गंदगी फैलाई गई है, जो कि प्रशासन को पहले भी सूचित किया है शमशान घाट के रास्ते के लिए और ये गंदगी के लिए, तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। और जिस तरह से इधर शेड वगैरह बकरियों के लिए शेड वगैरह, मेरे को लगता है अवैध कब्जा है ये भी, ये बनाए गए हैं सर। तो मेरी यही मांग है कि इधर हमारा रेन शेड होना चाहिए। अभी भी बारिश का मौसम है, तो बारिश लग पड़ेगी तो हमें। अभी आप देखें कि उस मृत व्यक्ति को यहाँ पे लेके आया जा रहा है, जो लोगों के द्वारा यहाँ पे लेके आएंगे, और आपको सिर्फ मात्र ये दिखाने का हमारा रहेगा कि अब इस शैया को ये कैसे उतारते हैं। और रास्ते के लिए बार बार जो आपको बताया जा रहा है कि ये रास्ता बहुत दुर्गम है, रास्ते की उतरने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है जो कोई भी यहाँ पे आता है। और स्पेशली डीसी सर को बार बार ये कहा गया था पिछले कई महीनों से कि बालू शमशान घाट का देखें, सुल्तानपुर शमशान घाट का देखें, आप रास्ते की व्यवस्था करवाएं। एक रास्ते की व्यवस्था नहीं है, एक शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है, एक जो पगडंडी की व्यवस्था रहनी चाहिए वो नहीं है, जहां पे लकड़ी का स्टोर होना चाहिए वो नहीं है, जहां पे लोगों के ठहरने के लिए, लोगों के वहां पे खड़े रहने के लिए एक व्यवस्था होती है रेन शेल्टर की, वह व्यवस्था नहीं है। तो आपको ये बताएं, आप ये देखें कि किस तरह कठिनाइयों का सामना करते हुए उस मृत व्यक्ति को यहाँ पे लाया जा रहा है। बहुत ही शर्म की बात है हमारे जिला चंबा के लिए और हमारे प्रशासन के लिए कि वह मात्र इतना नहीं कर पा रहे हैं जो एक अंतिम यात्रा के लिए उन्हें करना चाहिए। आप ये देखें कि किस तरह पत्थरों से यहाँ पे उतारा जा रहा है, और ऐसे को देखकर हमारी टीम का प्रशासन को बार बार यही कहना रहता है कि थोड़ी सी तो शर्म करें, बहुत ज्यादा यदि नहीं कर सकते तो थोड़ी सी शर्म करें। लोगों के लिए यहाँ पे जो व्यवस्था आपने बनानी थी वो तो आप नहीं बना पाए, लेकिन अंतिम पथ का जो आपको बार बार बताया गया आपसे वह भी ना हुआ। जी प्रधान जी के लिए यहाँ पे पूछेंगे प्रधान जी से कि क्या कह रहे थे जी आप? जी सर, अभी तो आपने देखा ही है कि किस तरह से डेड बॉडी को नीचे उतारा गया। बार बार सूचित करने पर भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। आज तो आपके माध्यम से बिल्कुल वीडियो लाइव बनाई हमने, चलो आप हमारी आवाज को आगे पहुंचाएंगे प्रशासन के पास, पर बार बार उनको सूचित करने पर वो फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो वो क्या सोच रहे हैं, किस कारण कौन सी बाधा है उन्हें ये रोड के लिए, इस रोड के लिए जो हमारी अंतिम द्वार है, यहाँ पर इतना बुरा हाल है। अभी भी इतने लोग आए, आपने देखा ही है कि ये सीढ़ियाँ किस तरह की है, टूट गई है। और ये बकरी का शेड जो अवैध बनाया हुआ है, यहाँ पर हमारा रेन शेड होना चाहिए कि हम डेड बॉडी को नीचे जलाकर, इधर कोई बारिश वगैरह लगती है तो हम इधर रेन शेड में बैठ सके। इधर कोई व्यवस्था नहीं है, रेन शेड की भी कोई व्यवस्था नहीं है। आपको नहीं लगता जहां पे ये लोग आए हैं यहाँ पे एक पगडंडी होनी चाहिए जिससे रास्ते में चलने के में लोगों को मुश्किल ना हो? जी जी सर जी। एक जो आपने रेन शेल्टर का बताया, यहाँ पे रेन शेल्टर होना चाहिए जहाँ पे अभी शायद बकरियों का बाड़ा है, हाँ जी और जहाँ पे मृत व्यक्ति को जलाया जाएगा उस वहां पे शमशान घाट की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। जी सर। आप क्या डिमांड करते हैं, क्या गुहार करते हैं जी, प्रशासन से? सर वो तो आप तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि इधर शमशान, एक्चुअली ऐसा है कि यहाँ पर नदी नजदीक है, जो डेड बॉडी जैसे हम जलाने को इधर लगाएंगे, अगर इधर शेड मान लो शेड बन भी जाता है जलाने के लिए, पर मेरे को नहीं लगता कि
लंबे समय तक टिक पाए, क्योंकि पानी का बहाव उतार चढ़ाव घटता बढ़ता रहता है। तो हमें इसके लिए हमारे लिए ये व्यवस्था की जाए कि इधर रेन शेड बनाया जाए, ताकि जो मृत व्यक्ति को जो लकड़ी वगैरह डालने आते हैं हम तो उधर बैठ सके। तो बाकी जो रोड वगैरह जो ये सीढ़ी वगैरह इन्होंने बिल्कुल तोड़ दी है। अभी भी सर पिछले 3-4 महीनों से कोई मेरे को लगता है 7 पंचायत में हमारे 7-8 डेथें हो चुकी है। एक जो परे भी है शमशान घाट, उधर भी रेन शेड वगैरह बनाए गए थे, वो प्रशासन द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा तोड़ दिए गए हैं। जो हमारा रास्ता था उतरने के लिए वो भी उन्होंने तोड़ दिया है। हमने आपके माध्यम से डीसी महोदय को सूचित किया था, पर इस पर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आगे से हम यही चाहते हैं कि ये आज जो इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, डीसी साहब भी और प्रशासन भी अपनी आंखों से देख ले कि इधर कितना बुरा हाल है। तो सर मेरी तो यही गुजारिश है आपसे। प्रशासन से बार बार यही गुहार की जाती रही है। डीसी सर को कई बार कहा कि आप शमशान घाट के बारे में, जो कि अंतिम यात्रा का पथ रहता है, इसके बारे में जरूर सोचें, लेकिन किसी भी के जो आला अधिकारी रहे हैं वो यहाँ के बारे में नहीं सोचते हैं। तो आज बड़ी शर्मनाक बात है कि लोग यहाँ पे आए हैं, इकट्ठा हुए हैं किसी मृत व्यक्ति के लिए, और हमें यहाँ पे आज शूट करना पड़ रहा है। जो लाइव शूट हम यहाँ पे कर रहे हैं वे उसका मात्र एक ही कारण है कि लोगों के जरिए यहाँ पे बताया जाए कि हमारा अंतिम जो पथ का रास्ता है वह कैसा है। जो यहाँ पे लकड़ियों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो स्टोर होना चाहिए वह नहीं है। जो यहाँ पे एक पथ की व्यवस्था होनी चाहिए जहां से लोग यहां से आराम से जा सके, उसकी व्यवस्था नहीं है। जो यहाँ पे लोगों के, अभी बारिश का भी आपको बताएं, थोड़ी देर में बारिश आने वाली है, जो लोगों के खड़े होने के लिए व्यवस्था यहाँ पे की जानी चाहिए थी, उसकी भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं की गई प्रशासन के द्वारा। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। अभी लोगों से जानेंगे कि जो यहाँ पे व्यवस्था नहीं की गई है, जो यहाँ पे भी लोग लकड़ी डालने के लिए आए हैं, उन्हें क्या क्या परेशानी का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। और डीसी सर को बार बार कहने के बाद भी यहाँ पे शमशान घाट का निर्माण नहीं करवाया गया। नगर परिषद को बार बार कहा गया कि रावी को गंदा ना करे, रावी में कूड़ा ना फेंके। तो आपको अभी दर्शा रहे हैं कि रावी किनारे जो कूड़ा यहाँ पे फेंका गया है वो लोगों के आने जाने में दिक्कत का लोगों को सामना करना पड़ता है। मैं साथी को कहूंगा एक बार यहाँ पे कूड़े को जरूर दर्शाएं। जो लोग यहाँ पे अपने एक मृत व्यक्ति को लेके आए, वे पहले ही मन से दुखी थे, और यहाँ पे रास्ते को देखने पर और यहाँ पे कूड़ा देखने पर उनका मन और कई ज्यादा गुना यहाँ पे दुखी हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जो नेग्लिजेंसी रहती है वह रहती है प्रशासन की, क्योंकि प्रशासन ऐसे मामलों में बिल्कुल भी गौर नहीं करता। अभी यहाँ पे जो और भी व्यक्ति आए हैं उनसे भी जानेंगे कि इनके क्या विचार रहते हैं, ये यहाँ के लिए, इस जगह के लिए, जो इनका अंतिम पथ यात्रा का सफर रहता है, ये अपने क्या विचार रखते हैं। जी भैया, अब हम लास्ट जगह में हमारी यहीं पर है, ठीक है। जो हमारे बुजुर्ग या कोई भी एक्सपायर हुआ तो यहीं पर आएंगे हम। तो आप देख लो यहाँ पर क्या व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है, कूड़ा करकट सब कुछ पड़ा हुआ है। कुछ तो सोचना चाहिए। जिस रास्ते से आप आए हैं उस रास्ते के लिए आप क्या कहते हैं। भैया मैं तो बोलता हूँ कि इसको दोबारा तोड़ दो, ठीक है ना, दोबारा तोड़ दो, इसको दोबारा तोड़ के बनवाओ, पर अच्छा तो बनवाओ ना, ठीक है, सही तरीके से, ठीक है। बस यही मेरी गुजारिश है प्रशासन से, ठीक है। बाकी प्रशासन से मेरी यही गुजारिश है कि सर जो भी शमशान घाट होता है, कहीं भी होता है, वो अच्छी तरह बने। सर अगर कहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे एक बार यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा कर दो, ये गंदगी होती है, ये नहीं चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए हमें। क्योंकि इसलिए कि शमशान घाट क्या होता है, इस चीज़ को पहचानो पहले। शमशान घाट हर किसी का एक बार होता है, तो वहाँ पे गंदगी हो तो अच्छा लगता है। मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि इसको बनाया जाए जल्दी से जल्दी। अभी स्थानीय लोगों में से एक व्यक्ति हमारे साथ में और भी आए हैं जो अपने मन की व्यथा आपको बताना चाहते हैं, प्रशासन से गुहार करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो मृत व्यक्ति को लेके आए हैं उसके लिए यहाँ पे इनके क्या विचार रहते हैं। जी सर, हमारा विचार तो ये है कि जो हमारा चंबा का प्रशासन है उनसे मेरा अनुरोध है, हमारे प्रधान साहब ने भी बोला है कि भाई जो भी ये शमशान घाट का जो हमारा रास्ता है वो ठीक होना चाहिए। बाकी ऐसा है कि जो हम ऊपर से लोग लकड़ियां लेके आते हैं, वो लकड़ी के रखने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
जी। तो उसके लिए जो हमें कोई स्टोर स्टार की व्यवस्था की जाए। और दूसरी बात यह है कि हम यहाँ नीचे उतरते हैं तो जो भी गंद जो है, ये गंद जो हमारे इधर शमशान घाट की तरफ जो है वो फेंक रहे हैं, इस पे थोड़ा सा प्रशासन नजर दे और उसको थोड़ा सा जो कूड़ा करकट फेंकने वाले हैं और जो नगर परिषद है उनको थोड़ा सा हिदायत दें कि जो कूड़ा है वो दरिया में ना फेंके। और जो ये इधर हमारे नज़दीक भी देखा है हमने कि पता नहीं टैंक छोड़े हैं या क्या है, तो हमें जो ये जो हम ऊपर से आते हैं साथ से, हमें इतनी परेशानी रहती है कि जब भी बारिश होती है तो हम जो हमारे जो लोगों में जो इतना रोष होता है, ये मतलब अफसोस होता है और हमें आके ऐसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो हमें बहुत दुख लगता है इस चीज़ का जी। तो प्रशासन से मेरी यही गुहार है कि थोड़ा सा इस तरफ नज़र दें और इसको सुधार में लाने की कृपा करें। रास्ते के लिए जैसे प्रधान जी ने कहा कि यहाँ पे जो सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, प्रधान जी ने कहा कि पहले भी कहा गया था और चंबा फ्रीडम फाइटर की टीम भी डीसी सर को स्पेशल कही गई थी कि शमशान घाट के रास्ते की व्यवस्था की जाए। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, जब हमारे प्रधान ने इतना बोल दिया है तो मेरे हिसाब से तो कोई प्रशासन इस पे कोई ऐसा अच्छा निर्णय नहीं ले रहा है, ठीक है ना। ये रास्ता तो दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, तो मैं प्रशासन से यही करता हूँ कि थोड़ा सा इसको नज़रअंदाज ना करे और जितना हो सकता है, हम नहीं बोलते हैं कि हमें इतना बढ़िया बना के दो, पर थोड़ा सा जो हमारे ऊपर से जो बूढ़े व्यक्ति जो है वो लकड़ी डालने के लिए आते हैं तो वो नीचे शमशान घाट में जो है आराम से उतर सके जी। तो यही हम प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं जी। बाकी जो भी हमारा स्थानीय जो साज पंचायत के प्रधान है वो हेल्पफुल है, जितना हो सकेगा वो प्रशासन की भी हेल्प करेंगे या जो भी उनके दायरे में आता होगा वो पूरा सहयोग देंगे उस पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो स्थानीय लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उनमें से एक यहाँ पे आए हैं जो मृत व्यक्ति के साथ में आए, उनके परिवार के साथ में आए, वो भी अपने विचार रखना चाहते हैं, तो जानेंगे इनके विचार। जी सर, जैसे आपने देखा कि मैं तो सात पंचायत का स्थायी निवासी हूँ और हमारी कोई भी ऐसी घटनाएं हो जाती है, कैजुअलिटी हो जाती है, तो हमें सात से बालू के लिए आना पड़ता है। सबसे पहली बात ये कि जो पंचायत जो ये शमशान घाट है, ये हमारे बुजुर्गों का जब से हम पैदा हुए सभी लोग यहीं देखे अपने जीवन में जो भी लाते हैं यहीं। और दूसरी बात, हमने ये शमशान घाट के अपने पंचायत प्रधान से भी कहा, इन्होंने भी ये रखा कि ये कमेटी का एरिया है और हम इसे जो है अपनी उसमें नहीं डाल सकते, ग्राम सभा जो भी होता मनरेगा के अंडर हम इसमें नहीं डाल सकते। और हमने कई बार ये प्रशासन को भी अवगत करवाया है कि यहाँ पर हमारे शमशान घाट में हम आते हैं तो हमारे जब बारिश हो जाती है तो सेट की कोई व्यवस्था नहीं है। रास्ता देख लीजिए आप कैसा है, तो इस रास्ते को दुरुस्त होना चाहिए। प्रशासन को कई बार बोलने के बाद सुध नहीं ले रहा है। हम मांग करते हैं काफी जल्द से जल्द इसको दुरुस्त किया जाए और एक पिछली साइड जो है वो पुल के साथ हमें एक शेड होना चाहिए कि जो लोग बचते हैं कम बारिश हो तो वहां से कम से कम खड़ा हो सके। हमारी तो यही मांग है। धन्यवाद सर। हमारी तो यही कमेटी से यही मांग है कि यहाँ पर एक शेल्टर का निर्माण किया जाए। हमने ये बात पहले भी नीलम नैयर मैडम से रखी हुई थी कि यहाँ पर एक शेड का निर्माण किया जाए, क्योंकि यहाँ पर 1300 आबादी के लिए ये एक शमशान घाट बना हुआ है और यहाँ पर अभी रास्ते की भी बुरी हालत है और हम यही मांग करते हैं कि इसको कमेटी द्वारा जल्द से जल्द बनवाया जाए। धन्यवाद। चंबा फ्रीडम फाइटर की टीम प्रशासन से ये बार बार गुहार करती रही है और आने वाले समय तक करती रहेगी जब तक यहाँ पे वह कार्य नहीं होते जो कि सुचारू रूप से होने चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, रावी नदी का किनारा है और प्रशासन से बार बार विनती करते रहे हैं कि रावी के किनारे गंदगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप ये देखें कि गंदगी का गुबार यहाँ पे बेशुमार है। रावी नदी में यहाँ पे लोगों की आस्था के साथ जो ये विषय जुड़ा हुआ है, लोग अपने सर पे इस पानी का छिड़काव करते हैं, इस पानी को पीते हैं। रावी नदी को दूषित ना करें, ये बार बार प्रशासन से गुहार करते रही है चंबा फ्रीडम फाइटर की टीम। और नगर परिषद को बार बार कहा कि यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, जो लोग यहाँ पे गंदगी फैला गए हैं वो यहाँ से उठाएं, उसकी कोई उचित व्यवस्था करें। ऐसा कार्य ना करें कि लोगों को यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़े। अभी आप देखें, जो लोग यहाँ पे कह रहे थे कि रेन शेल्टर की यहाँ पे जरूरत है, और वाकई ही जरूरत है। अभी बारिश लग गई है यहाँ पे, मैं सहयोगी को कहूँगा यहाँ पे थोड़ी सी बारिश दिखाएं। ये बारिश आप देखें कि ये बारिश यहाँ पे शुरू हो गई है और बारिश के चलते लोग यहाँ से
तितर बितर होना स्टार्ट हो गए हैं, लोग यहाँ से चल पड़े हैं। अभी आप देखें कि उस मृत व्यक्ति को अग्नि तक प्रज्वलित नहीं हुई, अग्नि तक नहीं लगाई गई, उससे पहले ही बारिश स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के खड़े रहने के लिए प्रशासन द्वारा कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग, परिवार के लोग और मोहल्ले वाले जो इनके अपनी पंचायत के लोग हैं, वो यहाँ पे सभी आए हुए हैं, लेकिन बारिश के चलते सभी यहाँ से तितर बितर हो गए हैं। कुछ लोग पेड़ों की आड़ में वहां पे खड़े हैं, अपने आप के बचाव के लिए, ताकि वह गीले ना हो, वह पेड़ों की आड़ ले बैठे हैं। कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, जैसे ही बारिश ज्यादा तेज हो जाएगी तो लोग यहाँ से तितर बितर होना स्टार्ट हो जाएंगे। वह लोग जो यहाँ पे एक आस्था लेके आते हैं, प्रशासन की नेग्लिजेंसी देखी जाए तो प्रशासन की नेग्लिजेंसी के चलते यहाँ पे लोग, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। जहां से, इस रास्ते से जहां से लोग आते हैं, उस रास्ते की कोई व्यवस्था नहीं है। और जो पगडंडी होनी चाहिए, जो यहाँ पे एक रेन शेल्टर होना चाहिए, वह नहीं है। जो लकड़ियों के लिए स्टोर होना चाहिए, वह नहीं है। रास्ते में इतनी गंदगी है, जो लोग यहाँ से चल पड़े हैं। आप ये देखें कि ये गंदगी का ऐसा आलम यहाँ पे रहता है। जो लोग अपने मन में आस्था लेके आते हैं, ये गंदगी उनकी आस्था को समाप्त करती है। लेकिन प्रशासन के यहाँ पे नजरअंदाजी करने पर ये लोग बहुत नाराज हैं, निराश हैं। वह प्रशासन से यही गुहार करते हैं, विनती करते हैं कि यहाँ पे इस गंदगी को यहाँ से उठाया जाए। जो यहाँ पे एक पोटी वाला आलम यहाँ पे बना हुआ है, जो यहाँ पे भेड़ बकरियां यहाँ पे रखी गई हैं, प्रधान का कहना है कि यहाँ पे एक लकड़ी का स्टोर बनाया जाए प्रशासन द्वारा। अगर प्रशासन थोड़ा सा आगे आएगा तो प्रधान यहाँ के इनकी योगदान करेंगे, सहायता करेंगे। यहाँ पे एक लकड़ी के स्टोर के लिए, यहाँ पे आप देखें कि जिस रास्ते से लोग जिस रास्ते से यहाँ पे आते हैं, आप देखें कि यहाँ पे लोगों द्वारा यहाँ पे जो बाड़ा बना के रखा हुआ है, उस बाड़े की यहाँ पे गंदगी आपको भली भांति आप लोग देख सकते हैं। ये प्रशासन के लिए हम बनाते हैं वीडियो कि प्रशासन की आंखें खुलें, प्रशासन को ये लगे कि लोग यहाँ पे बहुत दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, और प्रशासन को चाहिए कि वह यहाँ की सुध ले और यहाँ का सुधार करे। चंबा से राइट न्यूज इंडिया के लिए और चंबा फ्रीडम फाइटर के लिए चंबा से प्रशांत महाजन की रिपोर्ट।